नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की क्लास में। बीच में 2-3 दिन हम क्लास अपलोड नहीं कर पाए, तो आज हम आपके लिए अगली क्लास लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे कोस्ट सेंटर की। जैसा कि आपको पता है, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर हमारी कोई सिंगल कोस्ट इंकर होती है तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको बाइफरकेट करना होता है। तो हम उस कोस्ट सेंटर की हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आपको टैली के अंदर आपको F11 के अंदर एक कोस्ट सेंटर भी मिलता है। कोस्ट सेंटर को मैंने एनेबल किया। कोस्ट सेंटर को एनेबल करने के बाद मैंने एक लेज़र क्रिएट किया, लेज़र, और फॉर एग्जांपल मैंने लेबर एक्सपेंस लेज़र क्रिएट कर दिया और मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालने के बाद ये मुझे कोई भी कोस्ट सेंटर नहीं दिखा रहा, बिकॉज मैंने अभी कोस्ट सेंटर नहीं बनाया। तो मैं इससे बाहर जाके मैं एक कोस्ट सेंटर बना देता हूँ पहले। अगर हम कोस्ट सेंटर में जाएंगे, यहाँ कोस्ट सेंटर में जाएंगे तो कोस्ट सेंटर हमने बना दिया। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मैंने एक बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। एक मैंने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया और एक हम एडमिन डिपार्टमेंट बना देते हैं। यहाँ यहाँ मेरी कोस्ट इंकर हो रही है। तो अब मैंने क्रिएट करके एक लेज़र बनाया, लेबर एक्सपेंसेस। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ तो मैं ऑल्टर कर लेता हूँ उसको। लेज़र ऑल्टर करने के लिए मुझे ऑल्टर में जाना पड़ेगा, लेज़र और लेबर एक्सपेंस। अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कोस्ट सेंटर क्रिएट किया, वो देखो यहाँ हुआ नहीं अभी क्रिएट सेंटर। मैं दोबारा जाता हूँ एक बार कोस्ट सेंटर में और क्रिएट। अब मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में जैसे लेबर या सेल्स डिपार्टमेंट में मैंने डाला कि ये अशोक ने अपना कुछ एक्सपेंस इंकर किया है और ये सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो मैंने और एक मैंने डाला फॉर एग्जांपल अमित, ये भी मेरा परचेज डिपार्टमेंट में है। और एक मैंने डाला दीपक। अब ये मेरा जो है वो फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट से है। अब मैंने ऑल्टर किया या क्रिएट कर लेता हूँ, मैं अलग एक्सपेंस क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैंने फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एक्सपेंस डाल देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और मुझे फिर यहाँ एक कोस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा जो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं यहाँ F12 करके एक बार चेक करूँगा कोस्ट सेंटर के लिए यहाँ इनेबल है या नहीं है। तो मुझे शायद यहाँ कोस्ट सेंटर मिल जाए। ये देखिए, अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेज़र, यस, मेरे को इसको इनेबल करना है। और जैसे ही मैंने एंटर किया कोस्ट सेंटर यहाँ आएगा। मैंने कोस्ट सेंटर इसके अंदर डाल दिया अब और इसको एंटर कर दिया। अब देखिए मैं परचेज की एंट्री में गया, पेमेंट की एंट्री में मैंने फॉर एग्जांपल बैंक से एक एक्सपेंस किया, लेबर एक्सपेंस। और मैंने कितना लेबर एक्सपेंस 10,000 का एक्सपेंस किया। जैसे ही मैंने एक्सपेंस किया तो इसने ये कह रहा है कि बताओ आपको कौन से कोस्ट सेंटर में है। अगर आप डायरेक्ट कोस्ट सेंटर में डालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कोस्ट सेंटर में अमाउंट डाल सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर अमित ने 2,000 रुपये यूज़ किए और अशोक ने जो यूज़ किए वो 3,000 रुपये यूज़ किए। और इसमें हमने एक अविनाश भी बनाया हुआ है ऑलरेडी। अमित, अशोक और एक मैंने दीपक बनाया था। फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़ इसने यूज़ किए। और एक मैं सेल्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट डाल देता हूँ, 1,000 रुपये सेल्स डिपार्टमेंट के नाम है। तो मैंने इसको एंटर किया। अब आप ये देखिए, ये एंट्री कर दी मैंने। अब मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और डिस्प्ले में स्टेट अकाउंट बुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मुझे कोस्ट सेंटर मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कोस्ट सेंटर। और कोस्ट सेंटर की मैं समरी देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए परचेज डिपार्टमेंट में अमित के पास कितना पैसा गया, 2,000 रुपये। सेल डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट सेल डिपार्टमेंट में 1,000 रुपये गया। बट अशोक को, अब देखिए सेल डिपार्टमेंट में टोटल 8,000 रुपये गया, जिसमें से सेल डिपार्टमेंट 1,000 रुपये और अशोक को 3,000 रुपये और दीपक को 4,000 रुपये। और ये मैंने कुछ पहले से एंटर किया हुआ था जो ये शो कर रहा है। तो हम इसको अभी अभी के लिए इसको यूज़ नहीं कर रहे। जो हमने बनाए हैं वो मैंने आपको दिखाया कि कोस्ट सेंटर को हमें
अब देखिए कई बार क्या होता है, मुझे डीजल का एक्सपेंस डालना है। आप समझिए, मेरे को डीजल का एक्सपेंस डालना है, और डीजल का एक्सपेंस मैं जब भी पेमेंट करता जा रहा हूँ, तो मुझे तो पार्टी को तो डीजल की पेमेंट ही करनी है ना। तो इन्वॉइसिंग मैं कर रहा हूँ, तो डीजल जब आया तो अलग अलग गाड़ियों में मैं डीजल डलवा रहा हूँ। तो मुझे चेक करना है कि कौन सी गाड़ी में कितना डीजल गया, मेरे को एट द एंड ऑफ मंथ पता करना है, या एट द एंड ऑफ ईयर मुझे पता करना है अलग अलग गाड़ी में कितना डीजल गया, या कितनी ड्राइवर की सैलरी गई। तो वो कॉस्ट सेंटर में एक कॉस्ट सेंटर बनाया मैंने जो डीजल के अंदर। तो वो और फर्दर वो गाड़ियां भी, वो जो जिस किस किस गाड़ी में गए, वो गाड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अगर है, तो वो मैं डिपार्टमेंट वाइज पहले बना के उसके अंदर वो गाड़ी को लिस्टेड करके, और मैं अलग अलग एक्सपेंस चेक कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा एक्सपेंस किस हेड में गया है, किस कॉस्ट सेंटर में गया है, मेरा कौन कौन सी गाड़ी में टोटल कितना डीजल गया है। अगर 10 लाख का डीजल, 20 लाख का डीजल मैंने डलवाया, तो कितना कितना डीजल किस गाड़ी में गया है। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको कॉस्ट सेंटर समझ आया होगा। और इसी कॉस्ट सेंटर रिलेटेड अगर कोई भी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। और अगर इसके अंदर और काफ़ी कुछ भी शायद हो सकता है कॉस्ट सेंटर में, अगर मैं कुछ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में है, तो वो जैसे ही क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता पाऊंगा, और आप जो क्वेरी लेंगे उसके साथ मैं एक और वीडियो कॉस्ट सेंटर पे बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।